सो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको सारे ग्राफ्स बताए थे, इंट्रोडक्शन दिया था चैप्टर का। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, इनवर्स फंक्शन क्या होता है उससे पहले मैंने डिस्कस किया था। आपको डोमेन और रेंजेस बताई थी, आपको एक टेबल बताई थी। और हमने ये जो आपकी एक्सरसाइज 2.1 है, हमने स्टार्ट करी थी। अब मैं आपसे अगला सेक्शन डिस्कस करना चाहता हूं, जो कि है प्रॉपर्टीज ऑफ ITF. Right? Let's discuss properties of inverse trigonometric function. वैसे तो जहां तक मेरी नॉलेज है, शायद इसका मेजर सेक्शन आपके सीबीएसई टेक्स्ट बुक से हट चुका है, लेकिन जेई जेई मेंस और जेई एडवांस में ये सेक्शन अभी भी है ना। तो मैं सिर्फ काम की बात करूंगा। बहुत ध्यान से आप मेरी बातें सुनना, जितना बताऊंगा आप उतना करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। बाद में हम आपकी ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ आईटीएफ में मैं इन प्रॉपर्टीज को पर्टिकुलर सेट्स में डिवाइड किया हूं, ठीक है। मैंने वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए मैंने इसको सेट्स में डिवाइड किया है ना। तो इसमें मेरे पास 5 सेट्स हैं, ठीक है। आई हैव द 5 सेट्स इन दिस। सो आई डिस्कस यू द सेट 1। ओके, पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ सेट 1। जल्दी जल्दी इस क्लास में आपका ये मैं आपके क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है ना। और मैं आपको थोड़े से टास्क भी दूंगा, है ना, जो आपको करने होंगे। इजी इजी टास्क है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट फॉर्मूला सेट 1 में जो है वो है साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x, वेर x is greater than equal to 1 और x is less than equal to -1। साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसिकेंट इनवर्स x। इस चीज को हम इस ऐसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस होता था, राइट। सो कोसिकेंट थीटा आपका हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर होता था। व्हाई? बिकॉज कोसिकेंट थीटा इज 1/sin थीटा, वी ऑल नो दिस थिंग। क्यों? तो अब देखो, मैंने क्या कहा था, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ। ऊपर देखो, यही चीज बन रही है ना। तो इस चीज से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है cos इनवर्स 1/x इज इक्वल्स टू secant इनवर्स x, वेर सेम कंडीशन x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन इक्वल टू -1। द थर्ड प्रॉपर्टी जो इस सेट में है वो है tan इनवर्स 1/x, दिस इज इक्वल टू cot इनवर्स x, वेर x इज ग्रेटर देन 0। तो सेट 1 में जो सेट 1 के फॉर्मूले हैं, ये 3 फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये पहले आप देख लेना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं, ठीक है। ये कंडीशंस को आप हमेशा याद रखना। ओके, सो नाउ लेट मी गो टू द सेट 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई मुश्किल चीज नहीं है, ये बहुत आसान चैप्टर है ना। लेट्स गो टू सेट 2। बहुत आसान चैप्टर है, कोई परेशानी नहीं होगी, आप ध्यान से आप क्वेश्चंस करिएगा। आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ओके, नाउ लेट अस जंप टू द सेट 2। ओके, सो सेट 2 में मेरे पास जो पहला फॉर्मूला है वो है साइन इनवर्स -x, दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, वेर x belongs to -1 to 1। दिस इज द कंडीशन। ओके, आई होप यू नो दिस कंडीशन। देखो, ये जो फॉर्मूला है, ये जो प्रॉपर्टी है साइन इनवर्स -x इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, ओके, ये मैंने आपसे डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में, याद करो, मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में आपसे डिस्कस किया था 2.1 में, अगर आपको याद हो, ठीक है। इसका लॉजिक क्या है? -x, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके। और हम सबको पता है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन होता है वो नेगेटिव होता है, राइट। Good, very good. Now let's go to the second property, that is tan inverse -x. This equals to minus tan inverse x, where x belongs to R। तो डोमेन में ही बात करेंगे ना। Now cosecant inverse x, cosecant inverse minus x. I'm sorry. Cosecant inverse minus x is equals to minus cosecant inverse x, mod x is equals to 1। ओके, ये आपकी सेट 2 की प्रॉपर्टी है।
कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इजी सी बहुत ऑब्वियस सी चीजें हैं, मेरे को लगता है इसमें ज्यादा आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। कुछ नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी है, आप सिर्फ इन प्रॉपर्टीज को याद रखें, है ना। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, वो मैं आपको अभी क्वेश्चन करके दिखा दूंगा, तो आपसे धड़ धड़ सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेट्स गो टू द सेट 3। ओके, ऐसे सेट सेट वाइज करके आप अगर पढ़ोगे, है ना, तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी, है ना। सेट 3 में जो आपके पास है, फर्स्ट दिस इज cos inverse -6, this is pi minus cos inverse 6, second secant inverse -6 is equals to pi minus secant inverse 6, and the third property is cot inverse -x is equals to pi minus cot inverse x। कंडीशंस ये याद रखना, x belongs to -1 to 1, है ना। और दूसरी है mod x इधर ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड हियर x belongs to r। ओके, इसका लॉजिक ये है कि जो क्वाड्रेंट सिस्टम में हम देखते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स, अगर आपको याद हो यार, ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, सिल्वर साइन कोसेक सिल्वर, यहाँ टैन टी कप्स, ये शायद आपको याद होगा जिस तरह से हम, है ना, इससे ये आया है। ओके, दिस इज द थर्ड सेट। तो यहां तक तो कोई परेशानी नहीं थी, यहां तक बहुत इजी थे, है ना। जो नेक्स्ट सेट है प्रॉब्लम्स का आपका, वो है सेट 4। ओके, मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ। ओके, यू हैव सेट 4, सेट 4। और हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है ना। अक्सर जेई मेंस, जेई एडवांस में बहुत कम पूछा गया सेट 4, आगे के सेट अच्छे पूछे गए हैं, लेकिन जेई मेंस में फ्रीक्वेंटली अगर क्वेश्चन बनेगा, तो प्रॉपर्टी से अगर क्वेश्चन बनता है, तो देर इज अ हाई चांस कि सेट 4 से आपके क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। फर्स्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस प्लस सॉरी प्लस कॉस इनवर्स एक्स is equal to pi by 2, where x belongs to -1 to 1। ये पहली प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x is equal to pi by 2, where x belongs to r। थर्ड, cosecant इनवर्स x प्लस secant इनवर्स x is equals to pi by 2, है ना। ये काइंड ऑफ मैं आपको ऐसे याद दिला सकता हूँ कि ये जो साइन एंड कॉस है ना, ये सिस्टर्स हैं, टैन और कॉट सिस्टर्स हैं, और कॉट और सेक्स सिस्टर्स हैं, है ना। तो सिस्टर्स को अगर आप ऐड करोगे तो पाई बाय 2 आएगा। दिस इज जस्ट अ ट्रिक विच इज टू बी रिमेम्बर्ड, है ना। आप अपने हिसाब से याद कर सकते हो, क्योंकि जब मैंने तैयारी करी थी तो मैं ऐसे ही याद किया था। ओके, सो दिस इज योर सेट फॉर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, है ना। एक सैंपल क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, एग्जांपल, है ना, थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी चीजें। tan इनवर्स √3 माइनस cot इनवर्स -√3 क्या होता है। अब देखो प्रॉपर्टीज से क्या लगेगा, tan इनवर्स √3 क्या होता है, tan इनवर्स √3 बच्चों क्या होता है, पाई बाय 3 माइनस कॉट इनवर्स -√3 को हम क्या लिख सकते हैं, याद करो, कॉट इनवर्स -√3 कौन से सेट में था, कॉट इनवर्स -√3, कॉट इनवर्स -x का फॉर्मूला कौन से सेट में था, सेट 3 में था। सो दिस इज पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। ओके, pi by 3, so this is pi by 3 minus pi minus what is cot inverse √3, cot inverse √3 is pi by 6, है ना। so ये pi by 3 minus pi plus pi by 6, and this is जाएगा तो pi by 2, राइट। ठीक है, सिंपल है ये, ऐसे ही इजी क्वेश्चन आते हैं जेई मेंस में, ज्यादा लोड नहीं होता है ना। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट सेट ऑफ योर प्रॉपर्टीज, है ना, जो कि है सेट 5। ओके, सेट 5 आपका, फर्स्ट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, वेयर xy इज लेस देन 1। ये वाली जो प्रॉपर्टी है, जरा देखो किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है ये प्रॉपर्टी। कंपाउंड एंगल्स में हमने पढ़ी थी कि tan, कंपाउंड एंगल्स में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे याद करो।
tan a प्लस बी अपॉन वन, tan a प्लस tan b अपॉन वन माइनस tan a tan b। याद आ रहा है कुछ? उसी से सिमिलर है। तो सी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपाउंड एंगल्स आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओके, द द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, दिस इज tan इनवर्स x minus y over 1 plus xy where xy is greater than -1। ठीक है? ओके, थर्ड प्रॉपर्टी इन दिस इज वही सेम है, tan इनवर्स x plus tan इनवर्स y। दिस इज pi plus tan इनवर्स x plus y over 1 minus xy where xy is greater than 1। और यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड हो जाएगी, x कामा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फाइन, दिस इज द सेट 5। ये सेट 5 के फॉर्मूला है। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो आप, ये सेट 4, ये सेट 3 के थे। ओके, नाउ let us go to the final set of problems। okay, let's go to the set 6। okay, now this is also important। okay, अगर किसी चीज पे ज्यादा ध्यान देना है तो वो सेट 4 है और सेट 6 है। ओके, सेट 6 में जो पहला फॉर्मूला है वो है 2 tan इनवर्स x। दिस इज sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर वेयर mod x is less than equal to 1। okay, now second property is यही tan के फॉर्मेट में ही है। ओके, cos इनवर्स 1 minus x square over 1 plus x square। This is where x is greater than or equal to 0। Okay, and now the third property is 2 tan inverse x is equals to tan inverse 2x upon 1 minus x square। Okay, where x lies between -1 and +1। ये भी देखो कंपाउंड एंगल्स का, कंपाउंड एंगल से इस चीज को कंपाउंड एंगल से अगर आप रिलेट करोगे ना, जो आईटीएफ की प्रॉपर्टीज हैं, वो मेमोराइजिंग करने में आपको ज्यादा दिक्कतें नहीं आएंगी, बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी मेमोराइज करने में, है ना? तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे आपको सारे सेट जो हैं, 6 सेट हैं, है ना, उनके फॉर्मूले मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। वैसे तो देखो यहाँ पे अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखो तो इन्होंने सिर्फ साइन एक्स इज एक्स ये करवाया है ना, एंड साइन इनवर्स माइनस एक्स इज एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, ये सब मैंने आपको पहले करवा चुका है। राइट, एक्चुअली में ये आपका बहुत ही ज्यादा डिलीटेड पोर्शन है, आप प्लीज इन एग्जाम्पल्स को देखिएगा। ठीक है, इनके सोल्यूशंस आपके दे रखे हैं यहाँ पे, है ना, इन एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना। ओके, प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ नहीं है, जस्ट रिमेंबर दिस प्रॉपर्टीज। मैंने अभी जितना आपको कह रखा है काम भर का उतना ही है। नाउ जल्दी से वी विल गो फॉर योर एक्सरसाइज 2.2। ओके, एक्सरसाइज 2.2 फाइन, इट्स प्रिटी इजी क्वेश्चंस, है ना, थोड़े से सोचने हो सकते हैं। देखो आप, आई सजेस्ट प्लीज आप कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले याद रखें, है ना, आपको कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले याद रखने होंगे। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू योर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, पैनिक नहीं करना है। अब जब भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि जब आप मैथ्स के प्रॉब्लम्स कर रहे हो ना, आपको पैनिक नहीं करना है, प्लीज पैनिक ना करना है। आपने अच्छे से अभी पढ़ा, आपने अच्छे से अभी आपको समझ में आया तो क्वेश्चन बनेंगे, टाइम टाइम लगेगा लेकिन क्वेश्चन बनेंगे आपसे। ओके, ओके, सो प्रूव द फॉलोइंग में वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, लेट्स गो। 3 sin इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स 3x अपॉन 3x माइनस 4x क्यूब वेर x बिलोंग्स टू। अब देखो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं ये जो चीज लिखी हुई है, मुझे तो साइन 3 थीटा की फॉर्मूला जैसा लग रहा है। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता था? साइन 3 थीटा, रिकॉल द साइन 3 थीटा फॉर्मूला। व्हाट इज साइन 3 थीटा फॉर्मूला? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। राइट, यही था मेरे हिसाब से, है ना। ये फॉर्मेट जरा देखो, ये फॉर्मेट कहीं इसके ही तरह लग रहा है। ओके,
सो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट एक्स को हम साइन थीटा पुट करेंगे। ओके, यहां से थीटा क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स। अप्रोच यही रहेगी, मैक्सिमम क्वेश्चंस की अप्रोच यही रहेगी, याद रखना। ओके, तो थीटा यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स। अब जो एलएचएस साइड है, ये जो एलएचएस साइड है, साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, लेट अस सी दिस इज साइन इनवर्स साइन, सॉरी, दिस इज साइन इनवर्स 3x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो ये होगा साइन 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। बन गया। ऐसे ही इंट्यूशन लगा करके यही यही अप्रोच रहेगी। ओके, ऐसे ही आपको लगाना है। अब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब क्या होता है, दिस इज साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। ओके, साइन इनवर्स साइन एक्स इज एक्स, सो इसकी वैल्यू होगी 3 थीटा। थीटा क्या था बच्चों, साइन इनवर्स एक्स। तो ये 3 साइन इनवर्स एक्स आ रहा है, हेंस प्रूव्ड। ओप्पो, हेंस प्रूव्ड। ओके, आसान क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ओके, तो जो दूसरा क्वेश्चन है, ये मैं आपको टास्क देता हूं, इसमें आपको cos 3 थीटा का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। आपको याद होगा शायद cos 3 थीटा का फॉर्मूला। मैं बस आपको इस क्वेश्चन के लिए हिंट दे रहा हूँ। सिमिलर सा क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आराम से करना है इसको, ठीक है। cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। मैं बस आपको हिंट दे दिया हूँ कि ये आपको फॉर्मूला लगाना है, आगे आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। ओके बच्चों, बढ़ते हैं आगे। नाउ वी हैव द थर्ड क्वेश्चन। ओके, वी हैव टू फॉर्म राइट द फॉलोइंग फंक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। वो कहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में निकालो। ओके, चलो थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए मैं आपके लिए पेन कलर बदल देता हूँ। tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स वेर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हम हमेशा हम तो डोमेन में ही बात करेंगे ना भाई। ओके, चलो। सो अब प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, x इक्वल टू साइन थीटा, तो इसको x इक्वल टू tan थीटा डालो। tan थीटा डालो, डालो जरा। तो यहाँ पे थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स x। ओके, थीटा आएगा tan इनवर्स x। सो वी हैव दिस एज tan इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो दिस इज tan इनवर्स secant थीटा माइनस 1 ओवर tan थीटा। secant थीटा क्या होता है, 1 अपॉन cos थीटा। tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करोगे, वन वन अपॉन कॉस थीटा, तो कॉस ऊपर जाएगा, तो तो ये आपका आएगा 1 माइनस कॉस, ऊपर होगा है ना, और नीचे होगा साइन थीटा। दोनों के डिनोमिनेटर में तो कॉस थीटा होगा, तो कट जाएगा, है ना। मैंने एक स्टेप खा गया हूं। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखो, आफ्टर दिस वी हैव tan इनवर्स 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैंने हाफ एंगल लगाया है। ओके, हाफ एंगल। और साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ओके, साइन से ये साइन छम्मा छम्मा हो गया, और ये tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, तो उसे दो भी कटेगा, फिर ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2 आएगा, जो कि है tan थीटा बाई 2। अब देखो, ये tan इनवर्स tan x इज x विच इज थीटा बाई 2। हमने थीटा क्या रखा था बच्चों, tan इनवर्स x, तो दिस इज 1 बाई 2 tan इनवर्स एक्स। सिंपल सा क्वेश्चन है। आप जरा मेरे को एक बात बताओ, इतनी चीजें आपने अभी तक पढ़ी, कोई मुश्किल आई नहीं? आपको सिर्फ कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले रटने हैं और कुछ नहीं करना है इसमें। हमने तो मेजोरिटी ऑफ द सेक्शंस तो जो यहां से यहां तक थे, हमने तो कंपाउंड एंगल्स के ही लगाए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी कहाँ थी, यहाँ पे। आप प्लीज, है ना। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कंपाउंड एंगल्स और आईटीएफ साथ में आप पढ़े, है ना, तो फॉर्मुलेस और क्वेश्चंस अच्छे से होंगे। ओके, गुड। नाउ लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमारे पास बहुत क्वेश्चन है ना। tan इनवर्स, बच्चों आई होप द स्पेस इज फाइन, है ना।
माइनस एक्स ओवर 1 प्लस कॉस एक्स। ओके, वेर एक्स की वैल्यू किसके किसके बीच में है, 0 से पाई के बीच में है। ओके, सो यहाँ पे मैं लगाऊंगा, यहाँ पे हम हाफ एंगल का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो 1 माइनस कॉस एक्स ऊपर मैंने लिखा था, तो वो होता है अंडर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और 1 प्लस कॉस एक्स क्या होता है, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉस एक्स क्या हुआ, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, है ना। कुछ नहीं कर रहा मैं, सिर्फ जो आपने 11th में पढ़ा है उसी के फॉर्मूले लगा रहा हूँ। अभी तो 12th में आप, जो 12th में आप अभी पढ़े हो तो कुछ किया ही नहीं, है ना। ये 2 से 2 कटेगा, है ना, स्क्वायर है तो रूट, वो रूट हो जाएगा, तो साइन थीटा बाई 2 एक्स बाई 2 बाई कॉस एक्स बाई 2 क्या होगा, tan एक्स बाई 2, तो tan इनवर्स tan एक्स बाई 2 आएगा, राइट, विच इज एक्स बाय 2। यहाँ पे तो सब्स्टिट्यूशन भी नहीं निकालना पड़ा। अब देखो आईटीएफ का इतना ही पार्ट था, ये तो आपने जो 11th में पढ़ा वो था, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने 11th क्लास में कर रखे होंगे, तो आई आई होप, आई यू नो आई एम अज्यूमिंग कि आपने कर रखा होगा, तो आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। ओके, लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड। वी हैव tan इनवर्स cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x प्लस sin x, ठीक है। आई सजेस्ट, प्लीज खुद से पहले ट्राई करना, और फिर सोल्यूशन को देखना, है ना। खुद का दिमाग पहले चलना चाहिए। जब हमसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो स्टेप बाय स्टेप अपन देखेंगे, एक साथ नहीं देखेंगे। ओके, फाइन। यहां पे हम क्या करेंगे बच्चों, लेट अस डू वन थिंग, वी विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x, ठीक है। ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। अब देखो, अब आप मुझसे पूछोगे कि ये कैसे आपने किया, है ना। तो इट्स जस्ट अ सिंपल इंट्यूशन, आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। क्वेश्चंस के जो फॉर्मेट्स हैं, जो प्रोफाइल के क्वेश्चंस है, बहुत कम है ना। जैसे ऊपर ऊपर देखो, ऊपर हमने क्या किया था, एक प्रोफाइल ये थी कि हमने x इक्वल टू tan थीटा करना है, उधर x इक्वल टू sin थीटा करना है। तो प्रोफाइल्स बहुत कम है क्वेश्चंस की, है ना। दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे समझ में आएगा। तो ओके, तो यहाँ पे आता है tan इनवर्स cos x ओवर cos x माइनस sin x ओवर cos x डिवाइडेड बाय cos x ओवर cos x प्लस sin x ओवर cos x। ये क्या आएगा बच्चों, tan इनवर्स 1 माइनस sin x बाय cos x, tan x ओवर 1 प्लस tan x, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो 1 है ना, इसको मैं tan पाई बाय 4 लिख दे रहा हूं। लिखने से क्या होगा मैं दिखाता हूं आपको, tan पाई बाय 4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। देखो देखो देखो, इधर क्या है, ऊपर मैंने क्या लिखा, इसको tan पाई बाय 4 लिख दिया, है ना। और इधर मैंने ये tan x क्या है, 1 इंटू tan x। 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan पाई बाय 4। तो ये देखो tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan पाई बाय 4 tan x। याद करो, कोई प्रॉपर्टी हमने ऐसी देखी है, देखी होगी, है ना। दिस इज tan इनवर्स tan पाई बाय 4 माइनस x। ये प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कंपाउंड एंगल्स में, tan a माइनस tan b की, tan ऑफ a माइनस b ओवर 1 प्लस tan a माइनस tan b ओवर 1 प्लस tan a tan b, है ना। ओके, तो देखो tan इनवर्स tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस x, दिस इज पाई बाय 4 माइनस x। अब आप मुझे फिर से बताओ, यहीं पे आईटीएफ लगा है, कहीं ऊपर आईटीएफ लगा है यहाँ पे नहीं, है ना। सो इट्स इजी, आई होप यू आर गेटिंग दिस। ओके, चलो, वी हैव tan इनवर्स x अपॉन, क्या लिखा है, x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ओके, वेर mod x इज लेस देन इक्वल टू a। अब देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन है ना, ये आपने सीख रखा है कि अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आता है तो हम x को
ए साइन थीटा डालते हैं। ओके, यहां से मैं क्या कर रहा हूं, साइन थीटा को एक्स बाय ए बोल रहा हूं। ओके, एंड थीटा को साइन इनवर्स एक्स बाय ए डाल रहा हूं। ओके, now what will I do is, let us proceed back to that question over there, the format. Tan inverse a sin theta divided by sin a sin theta divided by, ये होगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अब मैं यहां से ए स्क्वायर को बाहर निकालूंगा। ठीक है, ए स्क्वायर बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, ए से ए कटेगा। ठीक है, tan इनवर्स ए साइन थीटा लिख देता हूं मैं आपके लिए, चलो, ए ब्रैकेट 1 माइनस साइन स्क्वायर। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से कॉस स्क्वायर, स्क्वायर और रूट से वो कटेगा, और ये ए से ए कटेगा, और ऊपर साइन एक्स है, नीचे कॉस एक्स है। साइन एक्स बाय कॉस एक्स क्या होता है, tan एक्स। tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा। और थीटा क्या था, साइन इनवर्स एक्स बाय, खत्म। इजी क्वेश्चन था ये भी, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे वी हैव द सेवेंथ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों, ये है tan इनवर्स 3a² x माइनस एक्स क्यूब ओवर a क्यूब माइनस 3ax² where a is greater than 0 and माइनस a बाय रूट 3, x जो है वो माइनस a बाय रूट 3 से a बाय रूट 3 के बीच में है। ठीक है, इधर हम ये कर सकते हैं, what we will do is again intuition. Okay, numerator and denominator, sorry, numerator and uh, denominator is divided by, numerator and denominator is divided by a cube. आप चाहो तो इन सॉल्यूशंस को लिख भी लो, है ना, आप नोट करते रहना, इट विल बी यूजफुल। ओके, लेट इज डिवाइडेड बाय a cube, लेट्स सब्स्टिट्यूट। ओके, tan इनवर्स सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 of x by a, 3 into x by a minus x by a का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 इंटू एक्स बाय ए का स्क्वायर। ओके, अब x बाय ए आ रहा है, अब देखो ये फॉर्मेट, अब देखो ये फॉर्मेट आपको चमकेगी, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे x बाय ए को tan थीटा पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा ये है टीडीएस क्वेश्चन है थोड़ा सा, है ना। इसमें सोचना पड़ सकता है कि ए क्यूब से डिवाइड करना है, तो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x by a. Okay, tan inverse x by a. Now what we have is tan inverse 3 tan theta minus tan cube theta over 1 minus 3 tan square theta. अब ये फॉर्मूला तो हमें पता है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था, ये तो tan 3 थीटा का फॉर्मूला है। देखो मुझे तो याद है, अब आप देखो आपको याद है कि नहीं, है ना। दिस इज tan इनवर्स tan 3 थीटा। ओके बच्चों, tan इनवर्स tan x क्या होता है, x 3 थीटा, और थीटा क्या था बच्चों, 3 tan इनवर्स x बाय ए, खत्म। है ना, थोड़ा सा मुश्किल है, ये सोचना पड़ सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम कैसे डिवाइड करेंगे, है ना। ओके, नाउ लेट्स गो टू द एट्थ क्वेश्चन। ओके, चलो बढ़िया, आई चेंज माय पेन। ओके, पेन का कलर बदल देता हूँ। गुड, लेट्स प्रोसीड टू द एट्थ क्वेश्चन। क्या दिया है, tan इनवर्स 2 cos 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। हेयर व्हाट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। ओके, अंदर क्या है, साइन इनवर्स 1/2 है, तो मैं सोच रहा हूँ इस 1/2 को साइन π/6 लिखूं और साइन इनवर्स साइन एक्स लगा दूं, है ना। दिस इज tan इनवर्स 2 cos 2
साइन इनवर्स साइन पाई बाय 6। ओके, मैंने ये डाल दिया। साइन इनवर्स साइन एक्स क्या होता है? एक्स। तो ये पाई बाय 6 आएगा, तो 2 इंटू पाई बाय 6, पाई बाय 3 है ना, पाई बाय 3। तो tan इनवर्स 2 cos पाई बाय 3 है ना, 2 cos पाई बाय 3। समझ में आ ही गया होगा आप आपको, आई होप, है ना। अब cos पाई बाय 3 क्या होता है? cos पाई बाय 3 क्या होता है बच्चों? 1/2। 2 इंटू 1/2, ये 2 से 2 कटा। tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 क्या होता है? पाई बाय 4। और अगर आपको लग रहा है कि यार इसमें प्रॉपर्टी कहाँ लगाई है, इसमें हमने प्रॉपर्टी कहाँ लगाई कोई? यहाँ पे लगाई है ना। या फिर इसको ऐसे लिख दो, अगर आपको थोड़ा सा लेंदी स्टेप करना है, जैसे आपको सीबीएसई बोर्ड के अगर आपको वो देने पड़े, तो इसको tan 1 tan पाई बाय 4 लिख दो, पाई बाय 4 लिख दो, तो पता चल जाएगा, है ना। जो मास्टर का पेपर करेक्ट कर रहा है, tan 1 tan कैसे यहाँ पे लगाया है, तो वो पाई बाय 4 आ जाएगा, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा है? नाइन्थ। tan of 1/2 into this. ओके, फाइन, ये थोड़ा सा है। ओके, इसको मैं स्टार मार्क करूंगा। आप ऐसा करना, क्या करना, आप क्या क्या करना अपनी तैयारी में, जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप लगाते हो ना, जो लगता है ना कि यार ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए सॉल्व करने के लिए, या ये हो सकता है कि एक अच्छा सवाल हो, उसको आप स्टार मार्क कर दिया करो। वैसे तो ये है नहीं, लेकिन ये इसमें दो अलग अलग आप यूज करोगे, मैं आपको बताता हूँ, है ना। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x/1 + x² प्लस कॉस इनवर्स, है ना, 1 - y² / 1 + y², where mod x is less than 1, y is greater than 0 and xy is less than 1। अब ये जहां तक कंडीशंस है ना, ये जो कंडीशंस है, ये कंडीशन देख के ना मेरे को वो प्रॉपर्टी नंबर, शायद हमने कौन सी डिस्कस करी थी, 4 डिस्कस करी थी। हम्म, वही प्रॉपर्टी शायद लगेगी। लेट अस सी। ओके, व्हाट आई एम डूइंग इज, इस जगह, इसके लिए व्हाट आई डू इज, एक्स को मैं tan थीटा डाल दूंगा। ओके, और इसके लिए मैं क्या करूंगा, वाई को tan 5 मान लो, 5 ही डाल देता हूँ, चलो। तो यहाँ थीटा क्या आएगा? थीटा आएगा, चलो ठीक है, इसको ऐसे रखो, tan of 1/2 इंटू साइन इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 + tan² थीटा प्लस कॉस इनवर्स 1 - tan² डिवाइडेड बाय 1 + tan²φ, 1 - tan²φ/1 + tan²φ, है ना, ये, है ना। ओके, अब यहां से आएगा tan 1/2 इंटू साइन इनवर्स, ये देखो बच्चों, ये जो है ना, ये चीज, ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, कंपाउंड एंगल से, है ना, प्लस कॉस इनवर्स cos 2 φ, ये जो है ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला है, 1 - tan² φ/1 + tan²φ, दैट इज cos 2 φ। अब तो शायद क्वेश्चन आसान हो गया ना। tan 1/2 इंटू 2 थीटा प्लस 2 φ, 2 कॉमन में बाहर निकालूंगा तो 2 से 2 कटेगा ना, तो दिस इज tan थीटा प्लस फाइव। ओके, tan थीटा प्लस 5, अब tan a + b का फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज tan a, सॉरी सॉरी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a tan b, tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b। गेट इट? चलो, दैट इज, अब देखो tan थीटा क्या था, x बाय, इसको सिंप्लीफाई हम करेंगे, इसको जो मैंने क्या किया था, x को मैंने कहा था tan थीटा ना, x को tan थीटा कहा था, और y को मैंने tan फाइ कहा था, राइट। x + y/1 - xy, दिस इज योर सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके,
कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कुछ नहीं है, हमने ज्यादा से ज्यादा इसमें कंपाउंड एंगल्स के फॉर्मूले ही लगाए हैं, है ना। चलो, आखिरी के आपके कितने क्वेश्चन बचे हैं? वेरी गुड, 15 क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। चलो, फाइंड द वैल्यू। अब देखो, जितनी प्रॉपर्टीज मैंने आपको सेट्स बताई थी, है ना, वो सारी यूज हो रही हैं, और कुछ जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ ज्यादा सीबीएसई के बुक में यूज नहीं होती हैं, है ना। वो जेई मेंस और उन सब के पर्पज से मैंने आपके लिए बनाई थी, है ना। लेट मी सेलेक्ट ऑरेंज। चलो, ठीक है। 10th क्वेश्चन क्या था? साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3, साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाय 3। अब देखो, 2 पाई बाय 3 इज नॉट इन द प्रिंसिपल रेंज, ये प्रिंसिपल रेंज में तो नहीं है। सो व्हाट वी विल डू इज वी विल स्प्लिट दिस। ओके, इसको स्प्लिट करेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई - पाई बाय 3, विच इज पाई - पाई बाय 3। ओके, सिंस दिस इज नॉट इन द प्रिंसिपल रेंज, हम इसे पहले स्प्लिट करेंगे। ओके, तो ये आएगा साइन इनवर्स साइन पाई - पाई बाय 3। दिस इज साइन पाई माइनस थीटा इज साइन थीटा, है ना। तो ये साइन इनवर्स पाई/3। ओके, ये आपका 10th क्वेश्चन है ना। इन केस अगर आपको कभी लगे कि हाँ, अगर प्रिंसिपल रेंज में जो एंगल है वो नहीं आता तो क्या करते, तो हम करते हैं स्प्लिट। ओके, ऐसे स्प्लिट करते हैं, ये याद रख लेना ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो, क्योंकि अभी तक हमने ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं किया जिसमें जो एंगल है वो प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रही है। tan इनवर्स tan 3 पाई/4, tan 3 पाई/4 अगेन स्प्लिट करेंगे, है ना। प्रिंसिपल रेंज में नहीं आ रहा है तो इसको हम लिख देंगे 4 पाई - 3 पाई/4। ओके, ये आ जाएगा पाई - पाई/4, सॉरी, ये पाई आएगा यहाँ पे, है ना। पाई - पाई/4, ये आएगा tan इनवर्स tan पाई - पाई/, ओके। दिस इज tan पाई - थीटा, पाई - थीटा नेगेटिव होगा तो माइनस tan थीटा आएगा, है ना। तो माइनस को बाहर फेंको, tan इनवर्स tan पाई/4 आएगा। tan इनवर्स tan पाई/4 क्या होता है? पाई/4, और बाहर माइनस है, -पाई/4। ओके, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलो, 12th क्वेश्चन में हमारा क्या है? 12th क्वेश्चन में है tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ओके, ये अच्छा सवाल है वैसे। चलो, इसको मैं स्टार्ट दूंगा। ओके, कम ऑन। साइन इनवर्स 3/5। अब देखो, 3/5 ये तो हमें पता नहीं है, तो इसको x रख दो, ठीक है। कॉट इनवर्स 3/2 ये भी हमें नहीं पता, तो इसको y रख दो, ठीक है। यहां से यहां से क्या आएगा? यहां से साइन x जो है वो होगा 3/5, और कॉट y जो है वो 3/2 हो जाएगा, राइट। अब साइन x जो है वो 3/5 है, तो मैं क्या करूंगा, cos x निकाल दूंगा यहाँ से। cos x क्या होगा? √1 - sin²x। ओके, ये आ जाएगा 4/5, है ना। और फिर यहां से मैं sec x निकाल दूंगा 5/4। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं बातें कर रहा हूँ ये, है ना। cot y जो हमें दिया गया है, वहां से मैं क्या करूंगा, इसको या तो एक काम करो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, tan x निकाल देते हैं। यहाँ से पहले tan x निकाल दो, है ना। tan x निकालोगे तो 3/4 आएगा, है ना। वो मैंने इस पर्पज से निकाला था, लेकिन फिर मैंने देखा कि हाँ, साइन और कॉस में आ गया तो आ ही जाएगा, है ना। कॉट y मैं क्या करूंगा, जो tan y होता है 1/cot y होता है, तो दिस इज 2/3। तो मैंने कुछ सेट ऑफ वैल्यूज निकाल दिए हैं इधर, है ना। विल वर्क अपॉन दैट। ओके, अब देखो बताता हूँ यहाँ पे हमने क्या किया। दिस इज
tan ऑफ साइन इनवर्स 3/5 प्लस cot इनवर्स 3/2। दिस इज tan x प्लस वाई, हमने x और y माना था ना उसको। tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? tan a प्लस tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। tan a plus tan b is 1 upon tan a plus tan b is tan a plus b, tan a plus b is equals to tan a plus tan b over 1 minus tan a tan b। देखो हमने ये वैल्यूज निकाल दी हैं, है ना। ये इधर 3/4 आता है और इधर मैंने 2/3 लिखा था ना। 3/4 और 2/3 था ना। हाँ 3/4 और 2/3, हाँ ठीक है। ओवर 1 माइनस 3/4 इंटू 2/3। 2 1 जा 2 2 जा, ये कटेगा, है ना। ऊपर एलसीएम 12 के 20 17/6 should be the answer। हाँ 17/6 है। अरे हाँ ठीक है। अब यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था, आई थिंक इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना था। इसमें आईटीएफ की इतनी सी नॉलेज थी कि हमें ये प्रोसीजर पता होना चाहिए था कि हाँ इससे हमें साइन एक्स लिखना है, इसको 3/5 लिखना है, कॉट वाई को ये लिखना है, और फिर वहां से वैल्यूज निकाल देनी है। क्योंकि फिर हमारे पास tan a प्लस बी का फॉर्मूला आ जाएगा। tan a प्लस बी का फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, इसलिए ये किया। तो अब देख रहे हो लाइक मेजोरिटी ऑफ द नॉलेज जो है आईटीएफ की वो इतनी यूज नहीं हो रही है ना। और वी कैन नॉट इवन इग्नोर द कंपाउंड एंगल्स का पार्ट, है ना। कंपाउंड एंगल्स को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ओके चलो 13th क्वेश्चन, है ना। cos इनवर्स cos 7π/6। ओके cos इनवर्स cos 7π/6। अब देखो ये फिर से वही इशू है ना, प्रिंसिपल एंगल का। तो इसको मैं लिख दूंगा cos इनवर्स। अब मैं स्टेप खा रहा हूँ क्योंकि ये आपको सोचना है ना। 2π माइनस 7π/6, ये कैसे आया आप जरा इसको एनालाइज करें प्रीवियस दो मेथड से जो मैंने आपको बताया था। स्प्लिट करके, क्या स्प्लिट करके ये आ जाएगा। ओके 7π/6, 2π माइनस 7π/6, क्योंकि देखो 2π माइनस थीटा तो थीटा ही होता है ना, इसलिए। चलो नाउ ये आ जाएगा 2π माइनस 7π/6। cos इनवर्स cos x है ना बेटा। 12π 6 माइनस 7π/6, दिस इज 5π/6। ठीक है। हमने क्या किया उसको उसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए हमने 2π को वो कर दिया सब्ट्रैक्ट, तो 2π माइनस थीटा, है ना। बस इसमें तो आईटीएफ का यही चीज लगा है कि cos इनवर्स cos x इज x। ओके बहुत इजी इजी क्वेश्चंस हैं, आप पैनिक मत करना, है ना। आपने अगर सब अच्छे से पढ़ रखा है तो यू विल नॉट फेस एनी इश्यूज। ओके 14th क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट वी हैव इज साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स। अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, 1/2। ओके अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसको हम लिख देंगे देखो सबसे पहले डील करते हैं साइन इनवर्स माइनस 1/2 से। इसको क्या करेंगे, इसको हम लिख देंगे, इसका जहां तक मेरे को पता है दिस इज साइन इनवर्स माइनस साइन π/6। ओके एंड यू कैन राइट दिस। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन -π/6। ओके तो ये आ जाएगा -π/6। इससे तो डील कर लिया, चलो इससे डील कर लिया। ओके आई होप यहां तक समझ में आया हो गया। नाउ व्हाट विल डू इज, क्या था क्वेश्चन, साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2। ये देखो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए कर रहा हूँ कि इट इज इंपॉर्टेंट, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, है ना, तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। नहीं तो जेई के तरीके से अगर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो वो तो बहुत जल्दी ही सॉल्व हो जाता है ना। यू डोंट नीड टू राइट दिस मेनी स्टेप्स। जो भी क्वेश्चंस हैं जैसे जो स्टेप्स हैं वो सिर्फ हम सीबीएसई बोर्ड के पर्पस के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये सीबीएसई का टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं आपके। तो उस पर्सपेक्टिव से मैं आपको ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ओके हाँ अब ये आ जाएगा साइन इनवर्स
पाई/3 माइनस ऑफ माइनस पाई/6, राइट। साइन ऑफ ये माइनस साइन ऑफ ये, साइन इनवर्स आएगा आपका पाई/6 मतलब पाई/3 प्लस पाई/6। पाई/3 प्लस पाई/6 क्या होता है? पाई/2 होता है, राइट। हाँ, 30 और 60 90, पाई/2 साइन इनवर्स। साइन साइन इनवर्स है क्या? ओ, सॉरी सॉरी सॉरी, इधर मैंने साइन इनवर्स कर दिया, ये साइन है। दिस इज साइन। वही मैं सोचूं कि क्या दिक्कत है। दिस इज साइन है ना, डोंट कंसिडर दिस एज इनवर्स, दिस इज साइन। सॉरी, आई एम सॉरी, इट इज अ ब्लंडर, है ना। ये साइन था, इनवर्स नहीं था यहाँ पे, मतलब साइन। तभी मैं सोच रहा था क्या गड़बड़ हो रही है। ओके, दिस इज साइन ऑफ पाई/2। तो साइन पाई/2 क्या होता है? साइन पाई/2 तो 1 होता है। आई एम सॉरी, इधर ये साइन था। मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, ठीक है। हमने क्या किया, साइन पाई/3 माइनस साइन इनवर्स 1/2 का हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इससे डील किया, साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो मैंने इसको माइनस साइन पाई/6 लिख दिया। अब इस माइनस को मैंने अंदर भेज दिया एंगल में, तो साइन इनवर्स, है ना। तो साइन ऑफ माइनस पाई/6, फिर ये पाई/6 आ गया। ओके, राइट। नाउ कॉस, अब हम नाउ यहाँ पे हमने ये किया कि साइन ऑफ पाई/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 है। ओके, तो इसका वैल्यू तो -पाई/6 आ गया। अब माइनस माइनस प्लस हो गया, राइट। सो साइन ऑफ पाई/3 प्लस पाई/6 विच इज साइन ऑफ पाई/2, दैट इज +1। ओके, चलो, बहुत बढ़िया। 14th क्वेश्चन तो आपका हो गया। नाउ आई एम गोइंग फॉर द लास्ट क्वेश्चन। ओके, जो आपके है 15th क्वेश्चन। थोड़ा सा लैग कर रहा है, आप प्लीज इसको इग्नोर करें, है ना। कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स -√3, -√3। चलो, ओके। नाउ व्हाट आई विल डू इज, इस क्वेश्चन के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, √3 तो हमें पता है, tan के टर्म्स में इसको लिख सकते हैं, विच इज tan पाई/3। ओके, और इसको हम लिख देंगे माइनस कॉट इनवर्स माइनस कॉट पाई/6। ओके, कॉट इनवर्स माइनस कॉट ऑफ पाई/6, राइट। चलो, बहुत बढ़िया। अब यहां से, हाँ, tan इनवर्स tan x, व्हाट इज tan इनवर्स tan x? x माइनस, इसको मैं लिख दूंगा कॉट इनवर्स कॉट पाई माइनस पाई/6। पाई-पाई/6 माइनस है ना, तो ये पाई-पाई/6 है। और इसलिए वो मैंने ऐसे किया था क्योंकि माइनस माइनस कॉट थीटा, कॉट ऑफ पाई-थीटा माइनस कॉट थीटा, तो इसलिए मैंने इसको पाई-पाई/6 लिख दिया था। ओके, तो यहां से आ जाएगा पाई/3, पाई/3 माइनस कॉट इनवर्स कॉट एक्स इज एक्स, तो ये आ जाएगा पाई, पाई माइनस पाई/6, पाई/3 प्लस पाई, सॉरी, माइनस पाई प्लस पाई/6। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये -पाई/2 आएगा। ओके, तो ये था आपका 15th क्वेश्चन, है ना। तो 15th क्वेश्चन आपका मैंने करा दिया है। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज जो है 2.2 इज कंप्लीट। ये है आपका कंप्लीट। ओके, सो जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है वो मैंने आपको खत्म कर दिया है। ओके, देखो, इसके बाद अब मैं आपको क्या कहूंगा कि जो आपके मिसलेनियस एग्जांपल्स है ना, इसको आप एक बार देखें एंड ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइजेस, बिकॉज देखो, जो भी क्वेश्चंस इस मिसलेनियस में दिए गए हैं वो सारे फॉर्मेट के जो क्वेश्चंस हैं वो हमने इन दोनों एक्सरसाइजेस में कवर कर रखे हैं। आई एम डैम श्योर कि आप ये कर लेंगे, है ना। क्योंकि आई डोंट थिंक मैंने यहाँ पे कुछ मिस कर रखा है, जो मैंने 2 क्लासेस में आपको पढ़ा रखा था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो बड़ा चैप्टर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि डेरिवेशंस एंड ऑल दैट थिंग्स, हाई क्वेश्चंस आते हैं, वो आप फर्दर कर सकते हैं, है ना। सीबीएसई के हिसाब से जो मैंने आपको कराया था वो ये है, राइट। ये आपकी एक्सरसाइज 2.2 है। आई होप आपने ये नोट कर रखा होगा। फाइन, ओके। अगर आप फर्दर क्वेश्चंस करना चाहते हैं तो आई वुड सजेस्ट कि स्टेप 1 जो आपको करना चाहिए वो है एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर आती है ना शायद,
एग्जाम्पलर, उसे आप करें स्टेप 1। ओके, जब आपका ये हो जाए तो आई रिकमेंड यू PYQ ऑफ जेई मेंस, PYQ ऑफ जेई मेंस, ठीक है। इससे आपका और दिमाग खुलेगा, उसमें और कंडीशंस और वो सब चीजें है ना आप सीखेंगे, है ना। जेई मेंस के क्वेश्चन करके आपका और ब्रेन इट विल बी ओपन्ड, और सेट ऑफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, ठीक है। इसकी वही 2019 के बाद के क्वेश्चन करना, आफ्टर 2019, है ना। जेई मेंस के आफ्टर 2019 के क्वेश्चंस करना, क्योंकि ये एनटीए ने 19 से ही कंडक्ट करना शायद स्टार्ट किया था, है ना। और स्टेप 3, अब ये मैं कंडीशन डालता हूँ आप, ठीक है। ये आप चाहो तो करो, क्योंकि मैं तो रेकमेंड करूंगा कि ये दोनों आप करो, है ना। ये तो है जी एडवांस जिसको करना है ना, उसको मैं करूंगा कि PYQ करो, PYQ ऑफ जेई एडवांस, है ना। जेई एडवांस की PYQ में यू नो 2015, आफ्टर 2015, आफ्टर 2015 के PYQ कर लेना, सफिशिएंट होगा, इतना सफिशिएंट होगा। कोई बुक करने की जरूरत नहीं है, सिंगेज एंड ऑल दैट थिंग्स, है ना। आपको उतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज है ना, ये जो PYQ आप करते हो ना, ये तो बेसिकली वो इंस्टीट्यूट पेपर बना रहा है आपका, तो वो तो अच्छे से जानता है, वो तो अच्छे से आपको बता पाएगा ना कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं, पैटर्न रिपीट होते जाते हैं, उसी सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं आपके, ठीक है। तो आप जेई मेंस की PYQ करना एनटीए के 2019 के बाद के और 2015 के बाद के, आपको जेई एडवांस के क्वेश्चन करने। इट्स ऑप्शनल, कंडीशनल है ना, ऑप्शनल है, आप चाहे तो कर सकते हैं। और शुरुआत में आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर से स्टार्ट करें, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है आपको, है ना। क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं, क्वेश्चन स्टार्टिंग में किसी के नहीं बनते हैं, है ना। हमको पहले समझना होता है, हमें थियरी अच्छे से पढ़नी होती है। देखो, आफ्टर ऑल सब्जेक्ट आपका मैथ्स है, ठीक है। थियरी थोड़ी सी कम ही होगी, आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी, ओके। सो यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू इज प्रैक्टिस अ लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। तो मैंने आपको रिसोर्स बता दिया है, यही 3 रिसोर्स करना, यही 3 रिसोर्स करना, ठीक है। ये आप करोगे तो आपके बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर आ जाएंगे, आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करोगे, आप PYQs करोगे जेई मेंस के एनटीए के बाद से, एनटीए 2009 के बाद बहुत अच्छे क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस दिया था, है ना। तो वो आप क्लियर कर देना। और फिर जो जेई एडवांस के 2015 के बाद के क्वेश्चन, 2015 में शायद आईआईटी बॉम्बे ने पेपर सेट किया था, 2015 में आईआईटी बॉम्बे पेपर सेट किया था आपका, है ना। तो उसके क्वेश्चंस वहां के आप क्वेश्चन से लगा देना, है ना। ज्यादा कुछ नहीं है, इनवर्स आसान चैप्टर ही है, ज्यादा परेशान नहीं करेगा आपको। हो सकता है कि देखो, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट, कि आप कंपाउंड एंगल्स को याद रखें, कंपाउंड एंगल्स एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना। ये जो ट्रिग्नोमेट्री में हमारे 4 फेजेस होते हैं, ओके, है ना। जो अपनी जो ट्रिग्नोमेट्री है ना, वो फेज 1 में तो आप कंपाउंड एंगल्स पढ़ते हो, है ना। फेज 2 में आप रेशियोज पढ़ते हो, ये सब वो सॉल्यूशंस, है ना, जो सॉल्यूशंस होते हैं इक्वेशन के। फेज 3 में आप सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हो, ओके। और फेज 4 में आप पढ़ते हो ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, है ना। वैसे इसकी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इस चीज को कवर अप करने के लिए आपको ये दोनों पढ़ना जरूरी है ना, कंपाउंड एंगल्स एंड रेशियोज एंड सॉल्यूशंस, है ना। क्योंकि देखो, हमने जो क्वेश्चंस लगाए थे एनसीईआरटी के, ज्यादातर जो कंपाउंड एंगल्स की प्रॉपर्टीज थी वही हमने लगाई थी, है ना। तो प्लीज आप अच्छे से टॉपिक को रिवाइज करें। अगर आपने शायद नोट्स बना लिए होंगे, है ना। नोट्स ये सॉल्यूशंस हैं, है ना। आपको आई होप आप नोट कर रहे होंगे, है ना। तो ओके, फाइन, आई होप दिस वाज अ गुड सेशन फॉर यू। आपने एंजॉय किया होगा सब्जेक्ट को, प्लीज एंजॉय द सब्जेक्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। मन से पढ़िए, सारे चैप्टर्स, भले वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपका क्लियर हो जाएगा, ओके। दिस इज इट, थैंक यू।